हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज अस्मा हियर। उम्मीद करती हूँ कि आप सारे ठीक होंगे। तो जैसे कि आप जानते हैं, वेडिंग सीजन चल रहा है और मैंने प्लान किया है कि मैं सारी वेडिंग सीरीज अपलोड करूँ। तो ऑलरेडी मैं एक हल्दी मेकअप लुक अपलोड कर चुकी हूँ और आज मैंने प्लान किया है कि मैं करूंगी एक मेहंदी मेकअप लुक। तो चले फिर आगे बढ़ते हैं। तो ऑलरेडी मैंने अपने फेस को अच्छी तरह से मॉइस्चराइज कर लिया है और प्राइमर भी मैंने लगा लिया है। तो बढ़ते हैं करेक्टर की तरफ। करेक्टर के लिए मैं यूज कर रही हूँ मेबलिन का फिट मी कंसीलर। तो मैं इसे लगा लूंगी अपने अंडर आई पर, क्योंकि मुझे यहाँ थोड़े से डार्क सर्कल्स हो गए हैं। तो जहां जहां मुझे लग रहा था कि जरूरत है, मैंने वहां पर अच्छी तरह से जो है वो कंसीलर लगा लिया है। अब मैं इसे ब्लेंड करूंगी। तो फेस को कर लिया है मैंने अच्छी तरह से करेक्ट। अब मैं बढ़ने लगी हूँ फाउंडेशन की तरफ। फाउंडेशन में यूज कर रही हूँ शार्लेट टिल्बी का एयर ब्रश फ्लॉलेस फाउंडेशन। तो फाउंडेशन हो गया है मेरा अच्छी तरह से। नेक्स्ट मैं बढ़ने लगी हूँ टार्ट के कंसीलर की तरफ। इसे मैं लगा लूंगी अपनी अंडर आई पर। फॉरहेड, नोज एंड चिन पर जो जो एरियाज मुझे हाईलाइट करने हैं, थोड़ा मैं ऊपर भी लगा लेती हूँ। तो कंसीलर भी मेरा अच्छी तरह से मैंने लगा लिया है। अब हम बढ़ेंगे क्रीम कॉन्टोरिंग की तरफ। क्रीम कॉन्टोरिंग भी हो गई है। नेक्स्ट में बढ़ने लगी हूँ ब्लश की तरफ। ब्लश में यूज कर रही हूँ इनसाइट का इन द शेड रसबेरी जिलेटो 02। थोड़ा सा ले लेंगे ब्रश पर, एक्स्ट्रा निकाल लेंगे और इस तरह से लगाएंगे। तो क्रीम प्रोडक्ट्स मैंने सारे ही अच्छी तरह से लगा लिए हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। अब मैं बढ़ने लगी हूँ NYX के मेकअप सेटिंग स्प्रे की तरफ। तो मैं चाह रही हूँ कि मेरा जो मेकअप हो वो लॉन्ग लास्टिंग हो। तो मैं अपने मेकअप को इस तरह से सेट कर लूंगी गीले बेस को। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने जो सेटिंग स्प्रे लगाया था वो अच्छी तरह से ड्राई हो गया है। तो अब हम बढ़ेंगे हुदा ब्यूटी के पॉन केक की तरफ। तो इससे मैं जो है अपनी अंडर आई को सेट कर लूंगी। ऊपर भी लगा लेंगे। अच्छा, तो जो सेटिंग्स पाउडर है वो हमारे मेकअप को सेट करता है, लेकिन हमारे मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग बनाता है कॉम्पैक्ट पाउडर। तो ऑलवेज मेक श्योर करिए कि अगर आपको मेकअप लॉन्ग टाइम के लिए चाहिए तो कॉम्पैक्ट पाउडर बिल्कुल भी अवॉइड ना करें। तो यहाँ पे फिलहाल मैं यूज कर रही हूँ किको मिलानो का फाउंडेशन। ये एक पाउडर फाउंडेशन है, तो अगर आपके पास कॉम्पैक्ट पाउडर है तो आप वो भी लगा सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप यही लगाएं। इट विल हेल्प यू टू कीप योर मेकअप फॉर अ लॉन्गर टाइम। तो इससे आपका जो मेकअप है वो ज्यादा देर के लिए रहेगा। तो मेकअप को मैंने कर लिया है अपने पाउडर फाउंडेशन से अच्छी तरह से सेट। नेक्स्ट मैं बढ़ने लगी हूँ पाउडर कॉन्टोरिंग के लिए। तो उसके लिए मैं यूज करी हूँ मेबलिन का कॉन्टोरिंग पाउडर फेस स्टूडियो ब्रॉन्ज पैलेट।
तो फेस को मैंने कर लिया अच्छी तरह से कॉन्टोर। नेक्स्ट मैं बढ़ने लगी हूँ ब्लश की तरफ। ब्लश के लिए मैं यूज कर रही हूँ किको मिलानो का ब्लश। तो फेस मेरा हो गया है ऑलमोस्ट डन। अब हम बढ़ते हैं आईब्रोज की तरफ। तो सबसे पहले मैं आईब्रोज को कर लेती हूँ क्लीन, ताकि जो भी इस पे पाउडर या क्रीम प्रोडक्ट्स लगे हों वो निकल जाए। फिर स्पूली से हम आईब्रो को अच्छी तरह से सेट कर लेंगे। तो आईब्रोज के लिए मैं यूज कर रही हूँ मेबलिन का टैटू ब्रो। तो जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने आईब्रोज भी अपनी कर ली है। अब हम बढ़ेंगे आईज की तरफ। तो उसके लिए मैं थोड़ा सा जो है वो पॉन्ड के नीचे लगा लेती हूँ हुडा ब्यूटी का ही, ताकि जो भी फॉल हो उसको हम बाद में डस्ट आउट कर सके। तो आईज के लिए मैं यूज कर रही हूँ शील्स का आई शेडो पैलेट। उसमें मैं यूज कर रही हूँ कलर अंबर, ये वाला। थोड़ा सा ब्रश पे ले लेंगे, एक्स्ट्रा डस्ट ऑफ कर लेंगे। तो अब मैं यूज करूंगी दो आई शेडोज। एक है ये विच इज अनियन ग्रीन एंड नेक्स्ट इज मिस्टी ब्लू, ये वाला। तो ये दोनों शेड्स को मैं मिक्स करूंगी और लगाएंगे आउटर कॉर्नर पे, और फिर थोड़ा सा हम अंदर की तरफ जाएंगे इस तरह से। तो अब मैं ले लूंगी एक नया ब्रश, और इसमें मैं ले लूंगी सबसे डार्क ग्रीन कलर विच इज सिएना ब्लेंड, और उसे मैं लगाऊंगी अपने आउटर कॉर्नर पे इस तरह से। आप देख सकते हैं मैं ज्यादा अंदर नहीं जा रही, आई एम हियर ओनली। So I'm sticking to my outer part. I'm not going inside. Okay. थोड़ा सा मैं ब्लू ऐड कर रही हूँ, बिल्कुल ही हल्का सा ब्लू मैं ऐड कर रही हूँ, एंड थोड़ा चारकोल। तो अब मैंने लिया है चारकोल, ब्लू एंड सेना ब्लेंड। ये तीन कलर मैंने ले लिए हैं और इससे मैं कर रही हूँ यहाँ पे ब्लेंड। इस तरह से। ये सेम तीनों शेड मैंने मिक्स किए हैं और मैं लगा लूंगी इसे अपने लोअर लाइन पर भी। इसी आई शेडो पैलेट में से मैं कलर ले लूंगी एमेरंथ पर्पल। ठीक है, इस ब्रश पे, और इसे मैं लगा लूंगी यहाँ। फिंगर से अच्छी तरह से लग रहा है, तो फिंगर से लगा लेंगे।
इसी के ऊपर मैं थोड़ा सा गोल्डन टच दूंगी। अब इसी आई शेडो के ऊपर मैं यूज करूंगी एल्फ का मेटेलिक आई शेडो इन द शेड कॉमेट। इसे मैं लगा लूंगी सेंटर में अपनी आंखों के और ब्लेंड कर लेंगे। इस तरह से। अब मैं यूज कर रही हूँ टाट की पैलेट। इसमें से मैं ये कलर ले लूंगी, फिंगर पे लगाऊंगी, आईज पे यहाँ। वाओ, ब्यूटीफुल कलर। अब हम आ जाएंगे फिर से हमारे उस सेम ब्रश पे, थोड़ा सा हम वो कलर्स, तीनों कलर हम फिर से मिक्स कर लेंगे और फिर से ये आउटर कॉर्नर को थोड़ा और डार्क करेंगे। इस तरह से। अब मैं ले लूंगी एक क्लीन ब्रश और उससे मैं सारी आई शेडो को अच्छी तरह से ब्लेंड करूंगी ताकि कोई हार्श लाइन ना रह जाए। अब मैं ले लूंगी छोटा सा ब्रश और इसे कर लूंगी अपनी इनर आई को हाईलाइट इस तरह से। तो मैं यूज कर रही हूँ टाट की पैलेट, उसमें से मैंने ये सेम शेड लिया है जो मैंने पहले लिया था और इससे मैं कर रही हूँ अपनी इनर आई को हाईलाइट। नेक्स्ट मैं यूज कर रही हूँ मैक कॉस्मेटिक्स का लाइटर इन द शेड सॉफ्ट एंड जेंटल। ये मैंने नया ब्रश ले लिया है, इसे मैं थोड़ा सा अपने ब्रश पे ले लूंगी। अपने इनर कॉर्नर को हाईलाइट कर लूंगी। आईब्रो बोन्स को भी हाईलाइट कर लेंगे। तो ऑलमोस्ट मेरी आई लुक कंप्लीट हो गई है। अब बस रह गया है मस्कारा एंड आई लैशेज। तो मैं फटाफट से आती हूँ आई लैशेज लगाकर। तो आई लैशेज भी मैंने लगा लिए हैं। अब हम बढ़ेंगे मस्कारे की तरफ। तो मस्कारे के लिए मैं यूज कर रही हूँ किको मिलानो का मस्कारा। तो मस्कारा भी मैंने अच्छी तरह से लगा लिया है, बट फिर भी मेरी आंखें जो है वो इनकम्प्लीट है क्योंकि मैंने अपने वाटर लाइन पे कुछ भी नहीं लगाया है। करते हैं एसेंस के न्यूड काजल की तरफ और लगाते हैं इसे अपनी वाटर लाइन पर। तो काजल भी मैंने अपनी वाटर लाइन पे लगा लिया है। फिर भी मेरी आई लुक जो है अभी इनकम्प्लीट है क्योंकि जब भी हम आईलैशेस लगाते हैं तो आईलैशेस जो है वो आईलाइनर के साथ आता है। तो अगर आप आईलाइनर ना भी लगाए, स्किप भी करें तो ठीक है, लेकिन ये जो हमारा इनर कॉर्नर होता है ना, इसे हमें कंप्लीट करना है ताकि वो कंप्लीट आई लुक लगे। तो उसके लिए मैं यूज कर रही हूँ लैक्मे का आईलाइनर। ओके, आईलाइनर पेन है ये। इससे मैं लगा लूंगी अपनी, इससे मैं कंप्लीट करूंगी हमारा आईलाइनर। ये देखिए डिफरेंस लग रहा है ना। तो यहाँ पे मैंने मेरा आईलाइनर जो है वो कंप्लीट कर लिया है। अभी जो मैंने आईलैशेस लगाए हैं वो
छोटी वाली है, हाफ आईलैशेज है, तो वो यहाँ से शुरू हो रहा था। तो यहाँ से यहाँ तक जो है ना, यहाँ पे आईलाइनर ऐसे लग रहा था कि नहीं लगाया है, तो उसे मैंने अभी कंप्लीट कर दिया। तो ये आंख और ये आंख में आपको डिफरेंस लग रहा होगा। अब यहाँ पे भी कंप्लीट करते हैं। तो फाइनली मेरा सारा आई मेकअप कंप्लीट होता है। तो ये जो पाउडर है ये हम डस्ट ऑफ कर लेते हैं। तो अब हम बढ़ते हैं लिप्स की तरफ। लिप्स के लिए मैं यूज कर रही हूँ कीको मिलानो का लिप लाइन पेंसिल। अभी इसका शेड जो है वो फेड हो गया है, नजर नहीं आ रहा, बट ये कीको मिलानो की है। तो इससे मैं अपनी लिप लाइन कर लूंगी। तो लिप मैंने लाइन कर लिए हैं। नेक्स्ट मैं यूज करने लगी हूँ फेसेस कनाडा की क्रेयॉन पेंसिल इन द शेड मेक मी माइन 37। तो मेकअप मेरा हो गया है कंप्लीट। तो बढ़ते हैं अब हम मेकअप सेटिंग स्प्रे की तरफ, जो है निक्स का। अपने गीले बेस पर ही मैक कॉस्मेटिक्स का हाइलाइटर यूज कर रही हूँ। सेम है जिससे मैंने अपने इनर कॉर्नर को हाईलाइट किया था, सॉफ्ट एंड जेंटल शेड। थोड़ा सा ले लेंगे। तो मेकअप हो गया है मेरा यहाँ बिल्कुल कंप्लीट। अब मैं आती हूँ फटाफट से ज्वेलरी पहनकर और आपको दिखाती हूँ अपना फाइनल लुक। सो वेट एंड वॉच। तो ये हो गई हूँ मैं रेडी, और ये है मेरा फाइनल लुक मेहंदी का। ये मैंने पहन लिया है हाथों में, ये गले में, और बिंदी और मेरे इयररिंग्स। तो ये है मेरा फाइनल मेहंदी का लुक। आप मेरी आई लुक भी देख सकते हैं, और मेरा मेकअप। तो आई होप कि आपको मेरा मेहंदी लुक पसंद आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो मेरी वीडियो को एक बिग थम्स अप दे दे, मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और मेरी इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना ना भूलें। मैं कैसी लग रही हूँ मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर इन फ्यूचर आप इस तरह की कोई वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी मुझे जरूर बताएं। तो जैसे कि मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया था कि मैं एक वेडिंग सीरीज अपलोड करने का सोच रही हूँ, तो मैंने एक ऑलरेडी हल्दी मेकअप लुक अपलोड कर दिया है। ये मेरा मेहंदी मेकअप लुक है। इसके बाद में भी मैं इन फ्यूचर और भी मेकअप लुक्स जो है वो वेडिंग सीरीज से रिलेटेड अपलोड करने वाली हूँ। तो अगर आपको ये अच्छा लगा तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। तो ये मेरा फाइनल लुक है। आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलती हूँ मैं आप लोगों से अपनी अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।